खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो आपके हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ लोगों की सोच भी आधुनिक हो गई है, लेकिन एक चीज है जो आज भी नहीं बदली है और वो है विवाह की रस्म। अब लोग प्रेम विवाह को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, लेकिन ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है कि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम विवाह भी निश्चित ही होगा। ऐसे में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही है, क्या वाकई उस व्यक्ति से आपका विवाह होगा। जानेंगे इस खास पेशकश में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आचार्य जी, आज प्रेम विवाह के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी पंचांग की। बिल्कुल, आज की पंचांग की बात करें। पंचांग के बात करने से पहले हम भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे, जो नीलांबुज हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जो नील कमल के समान सुंदर सांवले और कोमल अंग वाले हैं, नीलांबुज स्वयं श्यामल कोमलांगम सीता समारोह, जिनके बाएं ओर भगवती सीता विराजमान हैं, उन रघुपति शिरोमणि को, रघुकुल को हम सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज की विशेष जानकारी आपको जाननी चाहिए कि आज रवि योग है। रवि योग के साथ साथ आज गंडमूल नक्षत्र है। जिन बच्चों का जन्म आज के दिन होता है, आज दिन में या रात में वो गंडमूल में जन्म लेंगे। आज दिनांक 27 अगस्त 2020, दिन बृहस्पतिवार, गुरु का दिन है, गुरुवार का दिन है, भगवान नारायण का दिन है। आज संवत 2077 साके 1942, भाद्रपद शुक्ल नवमी का समय 9:25 तक, इसके बाद दशमी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा है, जो दोपहर में 12:37 तक रहने वाला है। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। विषुकुंभ योग है, जो शाम को 5:38 तक है। इसके बाद प्रीति योग प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रदेव आज के वृश्चिक राशि में है, जिसका समय 12:37। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य नारायण सिंह राशि पर 11 अंश पर चल रहे हैं और सूर्यास्त आज का 6:48। आज का सूर्योदय 5:57 पर। आज का राहु काल का समय दोपहर में 1:59 से लेकर के 3:35 तक का है। इस पर विशेष कार्य के लिए वर्जित किया जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त, इसका समय 11:57 से लेकर के 12:48 तक है। प्रत्येक कार्य के लिए तत्कालीन मुहूर्त माना जाता है। आज का दिशाशूल, दक्षिण दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और परिहार बस करना पड़ रहा है तो तुलसी का दल लेकर के यात्रा आप कर सकते हैं। जी, तो ये पंचांग आपको आचार्य जी बता रहे हैं। इसके अलावा आज हम प्रेम विवाह को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी यही बताएं कि कुंडली में ऐसा क्या होता है जिससे ये पता चलता है कि हाँ, प्रेम विवाह होगा। बिल्कुल, जन्म कुंडली में बहुत कुछ बताती है और ये भी कहा जाता है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरः। ग्रहों के अधीन पूरी सृष्टि चल रही है और पूरा संसार ग्रहों के अधीन ही है। ग्रहों के उतार चढ़ाव से प्रकृति भी अपना रूप रंग बदलती है। फिलहाल हम तो इंसान ही हैं कि किस रूप से ग्रहों के माध्यम से आपको पता चलता है। आपको ये जानना चाहिए कि ज्योतिष के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से, जो जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है वो विवाह का भाव माना जाता है, विवाह का कारक स्थान होता है। यदि सप्तम भाव का संबंध कुंडली के तीसरे भाव से, 5वें भाव से, 9वें भाव से हो या 12वें भाव से होता है तो उस व्यक्ति का, उस जातक का प्रेम विवाह होना निश्चित होता है। साथ साथ लग्न स्थान के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी की आपस में मैत्री हो या ये कारक हो या इनके बीच कैसा भी दृष्टि संबंध हो या स्थान संबंध हो, इस स्थिति में प्रेम विवाह के योग जन्म कुंडली के माध्यम से बनते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कारक ग्रहों की कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके माध्यम से प्रेम विवाह का निर्माण होता है, यानी प्रेम विवाह का योग बनता है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसमें कि सौर मंडल के जो गुरु ग्रह हैं और शुक्र ग्रह हैं। शुक्र और गुरु ये विशेषकर प्रेम विवाह के कारक माने जाते हैं और विवाह से इनका पूरा संबंध होता है। जैसे कि लड़कियों की कुंडली में गुरु अगर पाप प्रभाव में आ जाए या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो भी योग बनते हैं, और लड़के की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह है, शुक्र पाप प्रभाव में आ जाए तो वहां पर भी प्रेम विवाह योग का पूरा निर्माण होता है। इसके अलावा यदि लग्न भाव का स्वामी लग्नेश अगर पंचमेश के साथ युति कर रहा हो, क्यों?
क्योंकि पंचम भाव प्रेम का कारक माना जाता है, पंचम भाव प्रेम का स्थान माना जाता है, जैसे कि विद्या, संतान इत्यादि का माना जाता है कि प्रेम का विशेष माना जाता है। तो इनके साथ अगर युति हो, आपस में दृष्टि संबंध हो, आपस में देख रहे हो, चौथी दृष्टि हो, पांचवी दृष्टि हो, या फिर आपका सप्तम दृष्टि हो रही हो, तो इस तरह दृष्टि का संबंध अगर हो रहा हो या फिर राशि परिवर्तन हो रहा हो, उस समय भी प्रेम विवाह की संभावनाएं गोचर बस या जन्म कुंडली के बस या महादशा या अंतर्दशा के बस योग बन जाते हैं। जी, तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आखिर कुंडली में ऐसा क्या होता है जिससे आपको ये पता चले कि आपका प्रेम विवाह होगा। लेकिन आचार्य जी, आज के समय में प्रेम विवाह कितना सही है ये बताएं हमारे युवाओं को आप, और ये भी बताएं कि क्या क्या देखना पड़ता है प्रेम विवाह के समय। अगर जो लड़का है, पुरुष है जो, वो अगर मांगलिक है तो क्या ये चीज़ सही है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रेम विवाह एक मन का आकर्षण है, तन का आकर्षण है, लेकिन साथ साथ आपकी जो भविष्य है, आपका जो भविष्य है वो क्या उज्जवल रहेगा, इस बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी लेनी चाहिए। दोनों चीज़ें हैं, प्रेम तो ठीक है, आपका मन आकर्षित हो गया है, लेकिन क्या उस आकर्षण में भविष्य आपका सुरक्षित है, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो इसमें आप किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए कि आपके कुंडली के ग्रह क्या सपोर्ट करते हैं। क्या ज़्यादातर ऐसा देखा गया है आज के समाज में कि लगभग जो है लोग प्रेम विवाह में उलझ करके और विवाह तो कर लेते हैं तत्कालीन, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अक्सर ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं कि अगर उनका आपस में बिच्छो हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है, या आपस में छोड़ देते हैं, या मन के बदलाव आ जाते हैं, या उनका मन भटक जाता है, लड़का की हो या लड़की का हो, तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक स्थिति भी देखनी चाहिए और इन बातों को कम से कम माता पिता के समक्ष उनको बताएं और आगे तभी आप कदम बढ़ाएं। जी। अर्चना जयपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना, अपना सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 नवंबर जी अर्चना, 1979। 13 नवंबर 1979। जन्म का समय? यस। जन्म का टाइम बताएं। रात को 2 बजे। रात को 2 बजे। क्या प्रश्न कर रहे हैं? जन्म स्थान? जन्म स्थान नीमच, मध्य प्रदेश। ओके, क्या प्रश्न कर रहे हैं? मेरा एक तो घर का, मकान का पूछना था मुझे, कब तक बनेगा? अच्छा, आपके सप्तमेश कुंडली में जो है सप्तम भाव विशेषकर भूमि जायदाद और मकान का माना जाता है। सप्तमेश आपके शनि हैं और वर्तमान में मंगल की महादशा के अंतर्गत शनि देव चल रहे हैं। अब आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 जुलाई 2020 से मकान के योग आपके प्रारंभ हो गए हैं और ईश्वर कृपा से अगले साल के अगस्त के महीने से पहले पहले कहीं ना कहीं योग अच्छा बन जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ आपको मंगल, आपका जिसकी महादशा है वो 3 डिग्री में है, इसलिए मंगल के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। भूमिपुत्र है तो यहाँ पर जो अनमोल जीवों की सेवा, गाय की या चींटियों को या पक्षियों को दाना डालना, ये सेवा आप जरूर करते रहें। ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत होगा। और एक उपाय आपके लिए और है कि भाग्येश मंगल है, इसलिए आप एक मूंगा जरूर धारण करें। ऐसा करने से आपका मंगल प्रबल हो जाएगा। योग आपका चल रहा है। जी, तो आचार्य जी आपको आपकी समस्या का समाधान बता रहे हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो जरूर कॉल करें और पूछें। आचार्य जी अब बात राशियों की करते हैं, शुरुआत मेष राशि से। जी, राशियों के दर्शक अपना ध्यान दें और बात करते हैं हम राशियों की आपकी। आज मेष राशि कहती है कि जमीन जायदाद की खरीदने का समय बहुत ही उत्तम समय है। आपके सोचे हुए सारे काम आज पूरे होने वाले हैं। संतान को सुख मिलने की पूरी संभावना है। संतान आपकी उत्तम रहेगी। छात्रों के लिए समय मेहनत करने वाला है। शुभ रंग जामुनी। भाग्यांक 1 उपाय के रूप में ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का 62 बार जप करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज बिना आसन के भोजन आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि नया व्यापार का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय चल रहा है। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपकी होशियारी का प्रभाव आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दिन आपका उत्तम रहेगा। शुभ रंग सिंदूरी। भाग्यांक 9 उपाय के रूप में श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। क्या ना करें, सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आपके पास जो भी कुछ है उसका आप उपयोग करें। जीवन में स्थिरता लाने से आप प्रयत्नशील रहेंगे। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकती है। शुभ रंग नीला। भाग्यांक 8 उपाय के रूप में धर्म स्थान पर झाड़ू का सहयोग करें। क्या न करें, बिना पूछे किसी को सलाह आपको नहीं देना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे।
दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप आपको नहीं करना चाहिए। प्रयासरत कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में घर में काला नमक का पोछा लगा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, पूजा का जल रास्ते में फेंकने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है आपका ध्यान रिश्तों में थोड़ा जुड़ा रहेगा और अच्छा रहेगा। कुछ लोग आपसे जलन की भावना भी रख सकते हैं। जल्दबाजी व भागदौड़ से कार्य करने की प्रवृत्ति पर आपको रोक लगाना चाहिए। शुभ रंग हल्का हरा, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में पितरों के लिए काला तिल, जौ, चावल, गंगाजल और सफेद फूल से तर्पण करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आप हर संभव कोशिश कर सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में किसी बच्चे के पढ़ाई में कुछ सहायता जरूर करें। क्या ना करें, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, यानी ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। जी, तो ये आपको आचार्य जी राशियों के हिसाब से बता रहे कि आपका दिन आज कैसा जाएगा। भजन सिंह एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। भजन, अपना सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और समय बताइए। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी, गुरु जी नमस्कार। शुभ आशीर्वाद भजन जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो है, मेरे माता पिता जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने जो स्कूल में उन्होंने मेरे जो है बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें जो लिखा है, मेरी बात सुनिए, आप सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा सर। हाँ, सर्टिफिकेट में 5/3/54 है। 5/3/54 सर्टिफिकेट के हिसाब से। जन्म का टाइम? जन्म का टाइम सर सिर्फ जो है मुझे शनिवार को पैदा हुआ हूँ, यही पता है बस। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो जन्म का समय नहीं, इसलिए मैं प्रश्न लगन कुंडली के माध्यम से बताता हूँ आपको। आपका प्रश्न है कि आपके माता पिता पढ़े नहीं थे और आपका जीवन थोड़ा संघर्षशील चल रहा है। अभी वर्तमान में बुध की महादशा शनि का अंतर चल रहा है। शनि आपके पंचम भाव में है कि थोड़ा कमजोर चल रहे हैं, इसलिए आपका जीवन लगभग मेहनत वाला जीवन रहा है। कन्या लगन वर्तमान में आ रही है, इसलिए आपको बुध आपका लग्नेश है और आपका शनि का समय चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन आपका जो भी आप जीवन में करते हैं पूरा फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। लगभग आपके लोगों की सहायता करते हैं, फिर भी आपको उल्टे परिणाम जीवन में मिलते हैं। आपको शनि देव की सेवा और पितरों के लिए तर्पण पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सरलता आपको जरूर मिलेगी। जी, तो आचार्य जी आपको आपकी समस्या का समाधान बता रहे हैं और साथ ही अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं प्रेम विवाह को लेकर कि कैसे कुंडली से जाने कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है, और आगे हम ये भी बातचीत करेंगे कि उपाय क्या कुछ है अगर आपके प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो। फिलहाल एक नारायण हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं अंडमान और निकोबार से। आचार्य जी अंडमान से जुड़ गए हैं नारायण कॉलर। नारायण अपना सवाल पूछे। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, शुभ आशीर्वाद बेटा, बताइए नारायण जी। मुझे अपने बड़े भैया के बारे में जानना था। बड़े भैया का डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे। 21 दिसंबर 1996। 1996। जन्म का समय? सुबह के 11:05। 11:05। जन्म स्थान? पोर्ट ब्लेयर। ओके, क्या प्रश्न कर रहे हैं भैया के बारे में? भैया को कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है और कुछ भी अगर वो सोचता है तो उसे मतलब वो पूरा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए जॉब का प्रश्न है और कुछ भी सोचते हैं पूरा नहीं हो पा रहा है। जन्म की राशि इनकी मेष है और साथ में लगन कुंभ है। लग्नेश की अभी अंतर्दशा चल रही है और जो है मुख्य ग्रह इनका जो है मंगल है। मंगल की डिग्री 1 है। इसके माध्यम से मैं कहता हूँ कि इसका राशिस मंगल और साथ साथ कर्मेश भी मंगल ही है। वर्तमान में मंगल की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा समय का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। थोड़ा क्या, लगभग 1 साल का ही समय है, यानी मई 2021 तक का संघर्षमय समय है। अभी तो समय हो गया, आपको उपाय जरूर करना चाहिए। आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें या किसी के माध्यम से करवाएं। स्वयं भी भगवान शिव की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आपके जो ये कुयोग हैं ये सुयोग में बदल जाएंगे। आपका उपाय आपके लिए अच्छा कारगर होगा, मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। जी, तो लगातार इसी के साथ आचार्य जी आपको समाधान बता रहे हैं आपकी समस्याओं का, और हम बातचीत कर रहे हैं प्रेम विवाह पर। तो आचार्य जी, प्रेम विवाह में अगर बाधा आ रही है तो हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे ये बाधाएं दूर हो जाएं? बिल्कुल,
पहले आपको बताया मैंने कि समझना जरूर चाहिए कि आप विवाह जिसे करने जा रहे हैं वो क्या उचित है, क्या अनुचित है, आपका भविष्य है या नहीं है, दोनों चीज़ें। साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, भविष्य आपका ठीक होगा, परिवार का सपोर्ट भी है और फिर भी नहीं हो पा रहा है, बाधा आ रही है, तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे कि आपको बांसुरी की भेंट भगवान श्री कृष्ण को करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे कि माध्यम से आपका योग बनता है और ये प्रेम का प्रतीक भगवान श्री कृष्ण की जोड़ी होती है। राधा कृष्ण की जोड़ी प्रेम की जोड़ी है और उन्हें प्रसन्न कर लिया आपने, समझ लीजिए कि आपका काम बिल्कुल बन गया। परमात्मा कृपा से आपकी सारी मुश्किलें विवाह की दूर हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको बांसुरी ला करके उसकी पूजा करें और पूजा करके भगवान को ये भेंट अर्पण करें। यदि बराबर रुकावटें आ रही हैं और दिक्कतें आपकी चल रही हैं तो आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा पूजा करने के बाद में उस झंडे को मंदिर पर चढ़ाएं। इस उपाय करने से भी आपको लाभ मिलता है। ये उपाय विकल्प हैं अलग अलग, भगवान श्री कृष्ण का जो उपाय बताया मैंने बांसुरी का, माँ दुर्गा का ध्वज का उपाय है, ये सब। साथ साथ अगला उपाय है कि आप विवाह के इच्छुक हैं और भगवान की कृपा से कुछ बाधाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं दोस्त तो जीवन में आते हैं, तो यहाँ पर शिवलिंग पर शहद से रुद्राभिषेक करें। पूरा रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से किसी विद्वान ब्राह्मण से जो वैदिक हो, वेद मंत्र को जानता हो, उसके माध्यम से आप ये अभिषेक करें। ऐसा करने से भी जो आपका मनचाहा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है, मिलता है। दाम्पत्य सुख का प्रतीक भगवान शिव और माता पार्वती ये दोनों माने गए हैं। इनकी जोड़ी जो भी ये भी एक अगम्य जोड़ी है, तो इनकी भी पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। शिव पार्वती के मंदिर में जाकर के और नित्य लगातार 40 दिन तक शिव पार्वती की आराधना आप जरूर करें। ऐसा करने से भी ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। गुरु जो होता है बृहस्पति, विवाह का कारक माना जाता है। उन्हें प्रसन्न करके उनके अनुष्ठान, पूजन, दान, पीपल के पेड़ की पूजा, ये सब करने से भी विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। साथ साथ रत्न के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु दोषी है और गुरु दोष की वजह से भी विवाह में बाधाएं आ रही, प्रेम विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में भी आप पुखराज जरूर धारण करें, लेकिन अपने गुरु के बल को आप जरूर देख लें, इसके बाद ही धारण करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही होती हैं विवाह से संबंधित, तो आपकी ये दिक्कतें दूर होती हैं। साथ साथ आपको प्रेम विवाह के कुछ मंत्र भी होते हैं, जिनके माध्यम से इन मंत्रों का जप करके, इनका अनुष्ठान करके आपके जीवन में जो बाधाएं चल रही हैं वो निश्चित दूर होती हैं। जो पुरुष या कन्या विवाह करना चाहते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र को आप जरूर जपें। कैसे? ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करके और आप अपने अनुष्ठान को पूर्ण करें लगातार 40 दिन तक। ऐसा करने से भी विवाह की बाधाएं आपकी दूर होती हैं। शुक्ल पक्ष के किसी गुरुवार को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति के आगे स्फटिक की माला से ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये मंत्र मैं रिपीट करता हूं, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक इस अनुष्ठान को करना चाहिए, और या फिर कम से कम 3 महीने तक जरूर आप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में वैवाहिक बाधा दूर हो जाएगी। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना भी की जाती है, जिसमें ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र को भी आप अगर 108 बार प्रतिदिन जपते हैं और लगातार जपते हैं तो इससे भी आपके जीवन में बाधाएं जो चल रही होती हैं वो दूर होती हैं। शुक्रवार के दिन राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठ करके इस मंत्र का विशेष रूप से जप करें, नियमानुसार करें। ऐसा करने से आपके जीवन में वैवाहिक बाधा दूर होती है। साथ साथ भगवान शिव का बाल रूप, माँ पार्वती का बाल रूप, इस बाल रूप की पूजा उपासना, और जो माँ पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की है ये उपासना भी करते हैं, इनकी इस रूप की उपासना करते हैं, तो ये भी आपकी दिक्कतें दूर होती हैं। जी, तो आचार्य जी आपको ये बता रहे हैं कि उपाय क्या कुछ है। बात आगे की राशियों की कर लेते हैं, तुला राशि की बात करते हैं आचार्य जी। बिल्कुल, तुला राशि के दर्शक जो है ध्यान दें, सोचा हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा, आपकी आर्थिक पक्ष भी काफी मजबूत हो जाएगा। शुभ रंग केसरिया, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में पंचाक्षर स्तोत्र का मंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें? पूजा में चढ़ा हुआ फूल आपके रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। राशि कहती है कि आज थोड़ी सी मेहनत से पूरा फल मिलने की पूरी उम्मीद है। नौकरी धंधे में आपके अवसर अच्छे रहेंगे, आय भी आपकी अच्छी होगी। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में मां शीतला को मेवा का भोग लगाएं। क्या ना करें? ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि धर्म में रुचि रहेगी। जीवन में स्थिरता लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य में सहायता कर सकती है। शुभ रंग नीला,
भाग्यांक 8 उपाय के रूप में गाय माता को गुड़ और चना खिलाएं, दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, बिना पूछे किसी को सलाह आपको नहीं देना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि कोई बड़ी धन हानि होने की संभावना है, लापरवाही बिल्कुल न करें, मन की बात किसी को न बताएं। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक 1 उपाय के रूप में पीतल का दीपक नारायण के मंदिर में जलाएं। क्या ना करें, अपनी जिम्मेदारी से पीछे बिल्कुल ना हटें। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आपसी व्यवहार व बातचीत आपकी बनी रहेगी, किसी समारोह में आपकी निगाहें आप पर टिकी रहेंगी। प्रेम संबंधों में भी बाधाएं सामने आ सकती हैं। शुभ रंग स्लेटी, उपाय के रूप में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 3, क्या ना करें, किसी को धन उधार न दें। बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि बड़ों के साथ विवाद में न पड़े, कोई नई डील साइन करने से पहले आपको सोचना चाहिए और वैसे फिर आपका दिन बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। शुभ रंग सफेद, उपाय के रूप में दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 4, क्या ना करें, दक्षिण दिशा में घड़ी न लगाएं। जी आचार्य जी, अब हम बात करेंगे आज के दिन जो जातक जन्मे हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, जिनका आज जन्म हुआ है वो ध्यान दें। आज का जो दिन है, आज की जो तारीख है, उसके अनुसार मूलांक 9 बनता है और ये मूलांक आपके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। भूमिपुत्र मंगल का मूलांक है, जिसमें आप बेहद साहसी होते हैं, गुणवान होते हैं, आप में विशेष क्षमता भी जीवन में पाई जाती है। शुभ दिनांक 9, 18 और 27, शुभ अंक 1, 2, 5, 9, 27 और 72। शुभ वर्ष आपके 2021, 2025, 2036 और 2045। इष्ट देवता आपके हनुमान जी, दुर्गा माता। शुभ रंग लाल, केसरिया और पीला। आपका वर्ष कहता है कि आपकी सहन शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और शक्ति का सदुपयोग आपकी प्रगति के लिए आप करेंगे। पारिवारिक विवाद भी सुलझेंगे, महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में भी सफलता मिल जाएगी। अधिकांश क्षेत्र में वृद्धि संभव है। नौकरी में आ रही बाधाएं आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। राजनीतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। जी, तो आचार्य जी आपको बता रहे हैं अगर आपका आज जन्मदिन है तो कैसा आपका दिन ये रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।